हम लोगों ने कल 21वां क्वेश्चन किया था क्लास में, और मैंने आई थिंक 21वां क्वेश्चन किया था ना, 21st क्वेश्चन। यस सर। यस। और मैंने कहा था कि आप लोग 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन एक बार घर पे ट्राई करना। तो किसी ने ट्राई किया था कोई क्वेश्चन? हाँ सर, हो गए। हो गए, ओके। आवाज सिर्फ 2-3 बच्चों की आई, बाकियों की नहीं आई। शमित बग्गा, गौतम, आदित्य अत्री, सर, निखिल अग्रवाल। हो गया सर, हो गया। सर 23 में सर केजी कैसे देखते हैं सर? वो उसमें कंडीशन नहीं दिया हुआ है। कर लिया था सर। 23 में हो गए थे सर। केजी जी कैसे देखते हैं? क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखने में भाई, क्वेश्चन है बेटा, जीएम फ्लूइड दिया हुआ है ना, तो हमारे को डिस्प्लेसमेंट ये 1014 पे, इस 1014 की डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करो सॉल्ट वाटर में। सॉल्ट वाटर टेबल पे जाओ, वहां से केएम निकालो, जीएम फ्लूइड दिया हो, एफएससी दिया हो, केजी आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? बोर्ड पे टोटल केजी कराऊंगा आ जाएगा सर। नहीं सर, टोटल केजी आ जाएगा, बट 150 जो लोड हुआ है वाटर ब्लास्ट, उसका केजी कैसे निकालेंगे सर? 150 जो लोड हुआ उसको केजी कौन सा करा जो सिलो 470 वाटर ब्लास्ट। बेटा नंबर 1 डीबी टैंक पे जा ना, डेटा पे 11, 12, 13, 14 पेजेस जो मैंने बताए थे, उस पे जाके निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। यस सर, है ना? वो जो पेजेस है बेटा, उसमें जाके निकालना पड़ेगा। डेटा इसमें दिया नहीं होगा, यही तो मैंने शुरू में बताया था। तो मैंने वो पेजेस क्यों दिखाए थे? इसलिए दिखाए थे कि ये अलग सिस्टम है, क्योंकि हमारे को डेटा दिया नहीं होता, हमें निकालना पड़ता है। वो 11, 12, 13, 14, 15 जो पेजेस हैं, उसमें से निकालना पड़ता है। यस सर, समझ आ गया सर। थैंक यू सर। है ना? अरे गौतम सर, पेज नंबर 13। हाँ, मतलब वही जो भी देख वाले जो पेजेस है ना, ठीक है ना, वहीं से निकालना पड़ता है। हो गया सर, आगे। ओके, एक मिनट। कितने लोगों को डेंसिटी वाले में इशू है? स्पेशली जो क्वेश्चन इस बच्चे ने पूछा, अभी 23वां क्वेश्चन की बात करूं मैं। देखो एक बात याद रखो, सब लोग 23वां क्वेश्चन निकालेंगे एक बारी, और सब लोग 23वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्लीज रीड 23rd क्वेश्चन। 1 मिनट दे रहा हूं पढ़ने के लिए, थोड़ा सा समझो और फिर मेरी बात बोर्ड पे ध्यान से सुनना। हाँ जी, सबने पढ़ लिया? यस सर। यस सर। अच्छा, एक बार सब लोग बोर्ड पे देखेंगे प्लीज, कोई अपने मोबाइल पे नहीं देखेगा। प्लीज हैव अ लुक ऑन द बोर्ड कंप्लीटली। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी डेंसिटी दी होगी, डिफरेंट डेंसिटी या डॉक वाटर डेंसिटी, जैसे कि इस केस में मेरे को डॉक वाटर डेंसिटी दी हुई है 1014, ठीक है, और जहाज का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10,230 टन। तो हमने एक लाइन ऑफ थॉट क्या रखना है हमेशा, कि मेरा जहाज अभी एक पोर्ट पे खड़ा हुआ है, अभी मेरे जहाज का वजन 10,230 टन है, और जहां पर मेरा जहाज खड़ा हुआ है उस पोर्ट में डेंसिटी जो मैंने नापी वो 1014 की है। क्या ये लाइन ऑफ थॉट समझ में आता है? हाँ सर। यस सर। पहली बात। दूसरी बात, ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये जहाज का रियल डिस्प्लेसमेंट है। कितने लोगों को ये बात समझ में है? रियल का मतलब क्या है? हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी गाइस? हाँ सर, अभी वो अटक गई थी। अटक गया था, ओके कोई बात नहीं। रियल का मतलब ये है, अभी मेरे जहाज का जो एक्चुअल वजन है वो 10,230 टन है, ठीक। बट क्योंकि मुझे
केजी इनिशियल निकालना है, केजी इनिशियल निकालना है। और केजी इनिशियल कैसे मिलता है? एक फॉर्मूला होता है जो मैं कल भी बताया था, जीएम फ्लूइड इज इक्वल टू केएम, इसके आगे मैं इनिशियल लिख रहा हूं, इनिशियल जीएम फ्लूइड इज इक्वल टू केएम इनिशियल माइनस केजी इनिशियल माइनस एफएससी इनिशियल। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। तो मुझे कोई भी y एक्सिस का क्वेश्चन करने के लिए एक तो इनिशियल W चाहिए होता है जो मुझे दिया हुआ है, और मुझे एक इनिशियल kg चाहिए होता है, बट इनिशियल kg मुझे नहीं दिया हुआ, तो मुझे इनिशियल kg पहले निकालना है। सो इनिशियल kg निकालने के लिए मेरे को जीएम फ्लूइड की वैल्यू दी हुई है, इनिशियल की वो दी हुई है 0.82। क्या ये बात सही है? यस सर। के मेरे को नहीं दिया हुआ, केजी मेरे को नहीं दिया हुआ, मुझे वो निकालना है, बट एफएससी मेरे को दिया हुआ है 0.077। अब इस इक्वेशन में अगर दो अननोन है, मैं नहीं सॉल्व कर सकता, मुझे दो अननोन सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। सो मेरे को एक रास्ता बताया हुआ है केएम तक पहुंचने का। क्या रास्ता बताया हुआ है? जो मेरा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10,230 टन का डॉक वाटर डेंसिटी पे, अब टेबल से मैं केएम निकाल सकता हूं, बट जो टेबल है वो 1025 का है। तो 1025 की टेबल में जाने के लिए या तो मेरे पास ड्राफ्ट होता या फिर सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट होता। अब ना तो मेरे पास ड्राफ्ट है ना मेरे पास सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं टेबल में कैसे जाऊंगा? सो एक तरीका है, W salt water is equal to W dock water into 1.025 डिवाइड बाय डेंसिटी डॉक वाटर। क्या ये बात याद आ रही है? क्या ये करके Yes, दिखाऊं sir. कैसे होता है? समझ में कोई डिफरेंस नहीं है? यस सर। So W salt water is equal to 10230 into 1.025 डिवाइड बाय 1.014। ये वैल्यू निकालना कितनी आती है? 10340.9 सर। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, ध्यान से देखो बोर्ड के ऊपर, मेरी बात याद रखना, गलतियां कहाँ पे होती है, इसी पे गलती होती है जो मैं बताने वाला हूँ। ये जो डिस्प्लेसमेंट आया, या इसको मैं ऐसे लिखूं, डिस्प्लेसमेंट सॉल्ट वाटर इज 10340.9 टन। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मेरे जहाज का ये वजन नहीं है, मेरे जहाज का रियल वजन यही है। ठीक है, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मैंने सिर्फ निकाला है टू गो और गेट इनटू द टेबल। टेबल में जाके इसके अलोंग मैं केएम पढ़ लूंगा, और केएम जो मैं निकालूंगा क्योंकि वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए डॉक वाटर में करने की जरूरत नहीं होती। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। तो जो टेबल से केएम आएगा सॉल्ट वाटर का, केएम सॉल्ट वाटर इज ऑलवेज इक्वल टू केएम डॉक वाटर। देयरफॉर सॉल्ट वाटर टेबल से जो केएम आएगा मेरा, उसकी वैल्यू आने वाली है 8.744। तो ये जो टेबल से मुझे केएम मिलेगा वो सॉल्ट वाटर केएम मिलेगा, बट क्योंकि ये सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है, इसको दोबारा से कन्वर्ट करने की, डॉक वाटर में करने की जरूरत नहीं होती। तो डॉक वाटर की जो केएम की वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। समझ गए। क्लियर हुई बात? अब ये Yes, तो sir. एक Yes. बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गलती होती है, अब हमारे को वाई एक्सिस के क्वेश्चन में वर्टिकल मूवमेंट्स निकालने होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, मैं कुछ मिटा दूं या किसी को नोट डाउन करना है? चलो 30 सेकंड दे रहा हूँ, मिटा दीजिए सर। 30 सेकंड दे रहा हूँ, मिटा दूं? सर ये सॉल्ट वाटर डॉक वाटर का फिर से बता दिए कि क्यों इक्वल होता है। अच्छा रुक,
मुझे थोड़ा तो मिटाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि शुरू में मैंने फर्स्ट क्लास में, तो वो मेरी क्लास में था, उसमें मैंने बताया था कि जो हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं उसमें, एक मिनट, तेरी बात को समझाने के लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी। ये देख, जो पेज नंबर 6 और 7 पे जाए पड़ी, वहां पे जो हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं उसमें पहला कॉलम ड्राफ्ट का है, फिर डब्ल्यू का, फिर टीपीसी का, और फिर एमसीटीसी का। क्या ये बात सही है? इसको मैंने कहा था फर्स्ट ग्रुप, जो कि डेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं, और उसके बाद था एलसीबी, एलसीएफ, वीसीबी, केएमटी, केएमएल। हाँ जी, याद आ रहा है कि नहीं बेटा? इसको मैंने कहा था सेकंड ग्रुप, यस सर। जो कि अंडर वाटर वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं, है ना? यस सर। वो ये वाले ग्रुप की चीजें होती हैं, वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है? तो जो केएम हमारा सॉल्ट वाटर का आता है, वही केएम हम डायरेक्टली डॉक वाटर के लिए वैल्यू यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? बट डिस्प्लेसमेंट Yes, sir. दोनों की डिफरेंट होगी, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंट है। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी है वो मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन की, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड दैट इज, सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं वो ये होती है कि जब हम मूवमेंट्स लेते हैं, यानी क्योंकि वाई एक्सिस का क्वेश्चन है, नया केजी निकालना पड़ेगा, तो नए केजी को निकालने के लिए हम जब मूवमेंट्स लेंगे तो टेबल बनाते हैं। देखो हम टेबल बनाते हैं ऐसा, रिमार्क डब्ल्यू केजी वर्टिकल मोमेंट, यहाँ लिखते हैं लोडिंग डिस्चार्जिंग, यहाँ लिखते हैं लोडिंग डिस्चार्जिंग, है ना? तो जो पहला कॉलम, पहली चीज बनती है वो शिप की बनती है, तो शिप में वजन लिखना चाहिए। ध्यान से देखो बोर्ड पे, यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 10230 हमेशा, क्योंकि रियल वजन यही है। बट बच्चे गलती से क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू डाल देते हैं। इंस्टेड ऑफ 10230 दे विल यूज दैट 10340.9 एज दी शिप्स डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल गलत है ये, ओनली दिस इज द राइट वैल्यू। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? सर Yes. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नीचे कैलकुलेशन होती है वो सी डेंसिटी, एयर डेंसिटी जो होती है वो सी डेंसिटी के बेसिस पे हो रही है, और हम लोग एक्चुअल वैल्यू ये क्यों ले रहे हैं सर? ये ऐसे ही मेरा भी गलत हुआ था सर कल, इसलिए। हाँ मैं वही बता रहा हूँ बेटा, मेरी बात सुन, एक बार क्वेश्चन पढ़। सर डॉक वाटर डेंसिटी। हाँ, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरा जो भार है अभी वो 10,230, मेरा मतलब मेरे जहाज का जो वजन है वो इस वक्त 10,230 टन है, हाँ या ना? Yes, sir. खत्म होगी बात, एज सिंपल एज इट इज। तो मेरा वजन अभी इतना है, अगर मैं इसमें 10 किलो बढ़ाऊंगा सपोज, तो जो वजन मेरा है उसमें 10 किलो वजन बढ़ेगा ना, लॉजिकली। एज सिंपल एज इट इज, कंफ्यूजन है नहीं कोई। भाई मेरा वजन जो खुद कह रहा है क्वेश्चन में कि मेरा वजन 10,230 टन है, करेक्ट, तो मैं लोड कहाँ कर रहा हूँ? उसी पानी में। तो किस पे बढ़ेगा? अगर 100 टन मैंने वजन लोड किया, तो जो मेरा वजन है उसके ऊपर तो बढ़ेगा 100 टन, हाँ या ना? हाँ सर। जो मेरा वजन है ही नहीं उस पे थोड़े 100 टन बढ़ जाएगा। अगर मैं 100 टन लोड करूंगा, जिस जो मेरा वजन है उसी पे तो बढ़ेगा बेटा, है ना? सिंपल सा फंडामेंटल है। दैट इज व्हाई दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द रियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेसल। जो हम कन्वर्ट करते हैं सॉल्ट वाटर पे टेबल में जाने के लिए, वो हमारी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होती है। तभी तुम्हें कह रहा हूं मैं नोट्स बनाओ, जो मैं लिखवाता हूँ छोटी छोटी चीज लिखो। तुम सोचो हमें समझ में आ गई, बाद में दिक्कत आएगी। दिस डिस्प्लेसमेंट इज सर वर्चुअल हाँ वर्चुअल का सर जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसको हाँ वो हम बस केएम निकालने के लिए ही यूज करते हैं, और उसका सॉल्व करने के लिए कोई मतलब नहीं उसका। एग्जैक्टली, उसका कोई लेना देना नहीं है हमारी वर्टिकल मूवमेंट से। सिर्फ केएम की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को वो चाहिए था। और हमने सिंपल सी बात समझ होगा, एक और चीज में अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने, हमने केएम की वैल्यू क्यों निकाली बताओ मुझे?
क्योंकि मुझे केजी केजी निकालने के लिए निकालना, सर। तो मुझे केएम की वैल्यू कहाँ पे चाहिए थी? डॉक वाटर में, क्योंकि मेरा जहाज डॉक वाटर में खड़ा था। हाँ या ना? यस सर। तो मैंने तो केएम की वैल्यू डॉक वाटर में निकाली ना। बट लकीली सॉल्ट वाटर की केएम की वैल्यू और डॉक वाटर की केएम की वैल्यू सेम थी। इसमें मेरी क्या गलती? लॉजिकली दैट इज वाई, क्योंकि हम सॉल्ट वाटर में नहीं थे, हम डॉक वाटर में थे। हमारे को सारा डेटा डॉक वाटर का चाहिए था, बट समहाउ केएम बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप, और जो केएम की सेकंड ग्रुप की जो चीजें होती हैं वो डेंसिटी डिपेंडेंट नहीं होती। 2 मिनट में, काफी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी, यस गाइस। हाँ, तो क्योंकि मुझे डेटा डॉक वाटर का चाहिए, तो लकीली जो केएम डॉक वाटर मेरे को चाहिए उसकी वैल्यू केएम सॉल्ट वाटर के बराबर है। बस इतनी सी बात है, क्योंकि केएम सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है। आई बात समझ में? किशन कुमार उपाध्याय, ये कौन सा दरवाजा खोल रहा है भाई? तू बाहर अंदर जा रहा है? किशन कुमार उपाध्याय, कहाँ जा रहा है बेटा तू? दरवाजा खोल के। कहीं नहीं सर। तेरी आवाजें तो आ रही है कुंडी बंद करने की, खोलने की। नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ जी, बात समझ में आई? यस सर। सोच लो, समझ लो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लोगों ने नहीं किया है, एक बार कर लो, टाइम दे रहा हूं। प्लीज हैंडल दिस क्वेश्चन नाउ। सब लोग करेंगे अपनी अपनी कॉपीज में, और जो डाउट आता है मेरे से पूछेंगे। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर ये जैसे कि इसमें वाटर बैलेंस जैसे 150 टन लिया है, हाँ कैन इनटू द टैंक नंबर 1 टैंक। सर जैसे हाँ। 150 तो इसमें हम लोगों ने 1 dB ले लिया, बट अब सर ये 150 जो है तो उसको भी तो सर उसमें भी तो डेंसिटी अप्लाई होगी ना सर? हाँ बिल्कुल अप्लाई होगी। मेरी बात कर, मैंने पहले भी बताया था। अभी मेरा जहाज कहाँ खड़ा हुआ है? सर 1014 में। तो यस। अगर मैं जिस पोर्ट में खड़ा होऊंगा उसी पोर्ट का पानी ही तो मेरे टैंक में जाएगा। तो मेरे टैंक में कौन सा पानी जाएगा? 1014 का। सिंपल। हाँ या ना? लॉजिकल सी बात है ना बेटा? हाँ 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 सर। लॉजिकल। तो सिंपल, तो 1014 का पानी जाएगा, बात ही खत्म। हाँ सर वो, हाँ वो सर कल कंफ्यूज हो गए थे सर थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई भी डाउट हो मेरे से पूछो प्लीज, डोंट हेजिटेट। एफएसएम नंबर 1 डीबी का कहां से मिलेगा? एफएसएम की वैल्यू नंबर 1 डीबी की कहां से मिलेगी? सर पेज 15। पेज 15 बिल्कुल सही। गलती मत करना। पेज नंबर 13, जो मैं आई थिंक 13 में नंबर 1 डीबी दिया हुआ है, लेकिन वो हैवी फ्यूल ऑयल टैंक्स का दिया हुआ है। बैलास्ट टैंक का नंबर 1 डीबी 15वें पेज पर दिया हुआ है, बॉटम के अंदर में। तो वहीं से उसकी वैल्यू लेनी है, गलती नहीं करनी। जो लास्ट कॉलम है, बट लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है एफएसएम एट डेंसिटी 1, बट पानी फ्रेश वाटर नहीं है, डॉक वाटर पानी है। तो जो वैल्यू वहां लिखी हुई है उसको डॉक वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके नई एफएसएम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, करो करो, अभी आएगा डाउट ये वाला दोबारा से। हाँ जी, कर रहे हो क्वेश्चन की नहीं? यस सर, कर रहा हूँ सर। करें करें करें, प्लीज कीप आस्किंग मी एनी डाउट्स, डोंट हेजिटेट प्लीज। देखो ये क्वेश्चंस तुम्हारी प्रैक्टिस है, मैं बोर्ड पे जितना मर्जी करवा लूं कुछ फायदा नहीं होगा उसका, जब तक आप लोग अपने हाथ खुद कॉपी पे नहीं चलाओगे।
जो डाउट आता है मेरे से नहीं पूछोगे तब तक क्लैरिफिकेशन नहीं होगी। तो मेरा तरीका ये वाले क्वेश्चन बोर्ड पे कराने का बिल्कुल भी नहीं है। आई एम हेयर टू गाइड यू एट एवरी स्टेप। यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन योर कॉपीज। और जो लोग ये टाइम अभी यूज नहीं करेंगे बाद में पछताएंगे। फिर ना तो मैं मिलूंगा, ना कोई दोस्त, ना कोई सलूशन, कुछ समझ नहीं आएगा। अभी लग रहा होगा काफी आसान। सर ये एफएसएम निकालने का एक बार बता दीजिए, नंबर 1 डीपी टैंक का कैसे। हाँ बेटा, एफएसएम के लिए ना एक बारी गो टू पेज नंबर 15। यस सर, यहाँ पे 419 है इसका एफएसएम। नहीं, पहले देखो पेज नंबर 15 पे गए, वहां पे एक हेडिंग बनी हुई है बैलास्ट टैंक्स, और फिर उसके नीचे में नंबर 1 डीबी दिया हुआ है, और उसका जो सबसे आखिरी कॉलम है उसमें वैल्यू 419 की दी है, और उस वैल्यू को टॉप पे देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो जरा एक बारी। सर कहाँ पे, इस पेज के टॉप पे? ये जो 419 वाला कॉलम है ना, जिसमें 419 लिखा हुआ है, उसके टॉप की हेडिंग पढ़ो क्या लिखी हुई है। सर बेलास्ट वाटर टैंक 1.025 मीटर क्यूब टन और 335 क्यूबिक फीट। नहीं 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 बेटा, जो 419 वाला कॉलम है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है हेडिंग में, जहां पे तुम 419 फ्री पढ़ रहे सरफेस हो। मूवमेंट, फ्री सरफेस मूवमेंट, पूरा पढ़, पूरा पढ़। फ्री सरफेस मूवमेंट एट SG 1 टन, एसजी नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1। यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 1 टन। अगर इस टैंक में फ्रेश वाटर होता तो इसकी एफएसएम होती 419। अब बोर्ड पे देख देना ध्यान से। एफएसएम का फॉर्मूला होता है बेटा I इंटू DI, ठीक है। इस टैंक की एफएसएम दी हुई है 419। कब? आई मुझे मालूम नहीं फॉर एग्जांपल, बट मुझे डेंसिटी दी हुई है 1.000। इसका मतलब इसकी आई कितनी हो गई? 419। क्या ये बात सही है? जी सर। बट अब इस टैंक में पानी कौन सा है? 1014 का। तो एफएसएम नाउ इज इक्वल टू आई ऑफ द टैंक इनटू डेंसिटी ऑफ व्हाटएवर लिक्विड इनसाइड। तो दिस इज इक्वल टू 419 इंटू 1.014। जो भी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है? 424.9 टन। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा तुमको? यस सर। तो हमेशा जो भी पानी, अगर उसमें सपोज सॉल्ट वाटर होता तो हम इसको 419 इंटू 1.025 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर इसमें हैवी फ्यूल होता तो हम 419 इंटू 0.95 से मल्टीप्लाई कर देते। मेरी बात समझ रहे? समझ गया सर। समझ गया, वेरी गुड। और कोई डाउट प्लीज आस्क मी। सर जैसे हमारा ये ऑयल टैंक है। नहीं, ये हमारा ब्लास्ट टैंक है बेटा। नहीं सर, 1 dB जैसे अगर टैंक नेम जो सेम है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होगा सर? मैं अभी तो पहले ही तुम्हें बताया था, कंफ्यूजन क्यों रखनी। अगर बैलास्ट टैंक की बात कर रहे हैं, बैलास्ट टैंक के अंदर में जो डेटा दिया हुआ है उसको यूज करेंगे हम, खत्म होगी बात। ओके सर। तुम्हारा 15वें पेज पे डेटा में क्या दिया हुआ वैल्यू बताओ मुझे। सर जो फ्यूल टैंक का है उसमें 1 dB टैंक का आपका मोमेंट और वो फ्री सरफेस मोमेंट है 657। अरे मालिक, मैं कह रहा हूँ आप 1 dB उसका क्यों देख रहे हो? अभी क्वेश्चन में अच्छा तो बैलास्ट टैंक की बात है, तो जिसका डेटा तो हमें क्लियर है निकालना है मेरा उसको निकालो। सर, वो तो ठीक है, बट वही मैं सोच रहा कि फ्री सरफेस मोमेंट तो सेम होता है ना सर, अगर टैंक का लेंथ एंड ब्रेथ सेम है तो। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर, बिल्कुल सही है। शुरू में ही मैंने बताया था आपको कि अगर मुझे डेटा दिया हुआ है, सपोज हम जहाज पे जाते हैं, हमारे को डेटा जहाज के पर्टिकुलर किसी किताब में दिए हुए हैं कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर दिया। और उसकी कोई करेक्शन होती है तो वो हमें पता होती है, हाँ या ना? हाँ सर। अगर उसकी करेक्शन नहीं दी हुई सपोज, तो जो डेटा दिया होगा हम वही यूज करेंगे ना, हाँ या ना? बिल्कुल सही। सिंपल।
तो अभी बेलास टैंक की बात कर रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है 419, तो 419 लेके काम करेंगे। अब देखो, जो हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डॉक वाटर में ही आएगा, बट क्योंकि मुझे जीएम फ्लूइड निकालना है तो मुझे केएम की वैल्यू चाहिए होगी, केएम ऑफ डॉक वाटर। केएम डॉक वाटर निकालने के लिए मुझे केएम सॉल्ट वाटर निकालना पड़ेगा। केएम सॉल्ट वाटर निकालने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट मेरी है फाइनल, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में टू गेट दी वैल्यू ऑफ केएम सॉल्ट वाटर, और जो केएम सॉल्ट वाटर आएगा वही केएम डॉक वाटर होगा। कितने लोगों को बात समझ में आती है ये? समझ गए सर। है ना? समझ गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेप में ये इंपॉर्टेंट है।
किसी का क्वेश्चन पूरा हुआ? गुरपिंदर सिंह जी सर हो गया। हो गया। कितना वैल्यू है बेटे तेरी? सर मेरा अभी केएम जस्ट निकाला है मैंने, ये 8.607 आया। ठीक है, ओके, करो करो करो। जी सर। किताब तो नहीं देख रहे ना बीच बीच में आंसर मैच कराते हुए? नहीं सर। वो मत करना, क्योंकि फिर क्या होगा, वो सूडो कॉन्फिडेंस देगा तुम्हारे को बाद में, और एग्जाम में दिक्कत आएगी। मेरी बात याद रखना, हर स्टेप के बाद अपना आंसर अगर बुक में चेक करोगे तो सूडो कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में दिक्कत आएगी। निखिल अग्रवाल, यस सर। बेटा कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर हो गया। क्या वैल्यू आई तेरी? सर 0.657 GM फ्लूइड। 0.657, ओके। तेरा फाइनल एफएसएम कितना आया था? सर 1212.6। ओके, वेरी गुड। और फाइनल केजी? सर फाइनल केजी 7.838। ओके, ठीक है, चलो समझ में आ रहा है? यस सर। डेंसिटी का गेम जो है वो समझ में आ रहा है ना? डेंसिटी को कैसे समझना है? यस सर। ठीक है, चलो, ओके ओके गाइस, मैं यहाँ क्लास खत्म कर रहा हूँ। आप लोग घर पे सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे आज के होमवर्क के लिए, 26 और 27।
डू द क्वेश्चन 26 एंड 27। जिन्होंने 25 तक कर लिए थे वो 26 और 27वां क्वेश्चन करेंगे घर के लिए आज के लिए, और जिन्होंने 25 तक नहीं किए थे वो 27 तक करेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, चलो बाय।